हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी को बड़ा झटका। मुकेश सैनी के राजद प्रेम को उनकी अपनी पार्टी के विधायक राजू सिंह ने नकार दिया। वीआईपी के विधायक राजू सिंह ने कहा कि लालूवाद के विरोधी हैं और उनकी राजनीति का आधार ही लालूवाद का विरोध है। राजू सिंह का यह बयान तब सामने आया जब हाल ही में मुकेश सैनी ने विचारधारा मिलने पर तेजस्वी यादव के साथ जाने की बात कही थी। वीआईपी के साहिबगंज से विधायक राजू सिंह ने कहा कि हम लालूवाद के कट्टर विरोधी हैं और उनके साथ हरगिज नहीं जाएंगे। अगली खबर, भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के राजापुर दियारा स्थित कामलू चक बालू घाट पर एक बार फिर बालू माफियाओं की बंदूकें गरजी, जहां बालू माफियाओं द्वारा अवैध बालू खनन एवं वर्चस्व को लेकर बैंक कर्मी समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना के बाद गांव एवं आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर एसएसपी हिमांशु एवं कोइलवर थाना समेत आधा दर्जन थाना की पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में करवाया। अगली खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन पर सहमति नहीं बनी। जेडीयू ने सीटों की पहली सूची का ऐलान कर दिया। यूपी चुनाव में लड़ने के लिए सीटों की पहली सूची आज जारी की गई। बिहार में जेडीयू और भाजपा एक साथ है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में जेडीयू और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि चरणवार सीटों की सूची जारी होगी। सूची में जिन इलाकों में पहले फेज और दूसरे फेज में पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, वहां की घोषणा की गई है। अगली खबर, कोरोना के तीसरी लहर के बीच बिहार में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होने जा रही है। बिहार में इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी और मैट्रिक की 17 फरवरी से। इन दोनों परीक्षाओं में बिहार के कुल 30 लाख परीक्षार्थी इस बार परीक्षाएं देंगे, लेकिन इनमें से करीब 7,05,000 परीक्षार्थी बरामदे पर या पंडाल में परीक्षा देंगे, क्योंकि स्कूलों में जगह नहीं है। अगली खबर, वैक्सीनेशन में टॉप 5 राज्यों में चौथे नंबर पर बिहार। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बिहार वैक्सीनेशन में देश के टॉप 5 राज्यों में चौथे स्थान पर है। इस दावे के बाद भी चिंता प्रिकॉशन डोज को लेकर राज्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गंभीर रूप से बीमार लोगों ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। महज 16% 60+ के लोग ही सुरक्षा का तीसरा डोज लगवाए हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर हर स्तर पर काम किया जा रहा। अगली खबर, बिहार में शराब की वजह से हुई मौतों के कारण नीतीश कुमार की सरकार बैकफुट पर है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की, ताकि जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को रोका जा सके। चिराग पासवान ने कहा कि हमने राज्यपाल को पत्र लिखकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है, ताकि जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतें को रोका जा सके। अगली खबर, बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की रिक्त 24 सीटों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत 13 सीटों पर भाजपा, जबकि 11 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार उतरेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद भाजपा ने पिछली बार जीतने वाली अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी देने का निर्णय किया। अगली खबर, 2 बूंद जिंदगी की। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बिहार में पल्स पोलियो अभियान 27 फरवरी से। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बिहार में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान 27 फरवरी से प्रारंभ होगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तिथि पूर्व में 23 जनवरी 2022 निर्धारित थी, जिसे कोरोना की वजह से बढ़ाकर अब 27 फरवरी 2022 कर दिया गया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से केंद्र सरकार को बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि अभी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को चलाना जोखिम भरा काम है। अगली खबर, जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर खुलकर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि राज्य में हत्याओं का दौर जारी है। हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं लगातार हो रही। हर रोज अवैध शराब से मौतें हो रही। छपरा में दर्जनों लोगों की मौत हुई। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि सरकार और उसका सिस्टम शराब से हुई मौत के मामले की लीपापोती करने में लगा है।
अगली खबर, बिहार बोर्ड ने जारी की मार्गदर्शिका, सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लगाई जाएगी। सहायता केंद्र अधीक्षक परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक पाली में परीक्षा में सम्मिलित 25% परीक्षार्थियों की पहचान उनके प्रवेश पत्र, उत्तर पुस्तिका एवं OMR पर मुद्रित फोटो से स्वयं करेंगे। परीक्षक OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका पर किए गए हस्ताक्षर एवं छात्र के द्वारा OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका में निर्देशित स्थान पर दिए गए निर्देश के अनुसार प्रश्न पत्र क्रमांक को देखकर प्रश्न पत्र का वितरण करेंगे। अगली खबर, शराबबंदी कानून वापसी की मांग कर सरकार के लिए असहज स्थिति बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी मांग ट्विटर के माध्यम से की। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि बिहार के विकास के लिए अलग अलग मद में हजारों करोड़ रुपए देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। तो ऐसे विशेष फंड के साथ यदि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे तो राज्य बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाएगा। अगली खबर, दक्षिण पूर्व रेलवे ने लेवल 2, 3, 4, 5 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 2 फरवरी है आवेदन की आखिरी तारीख। दक्षिण पूर्व रेलवे ने आवेदन की प्रक्रिया जारी की है और लास्ट डेट नज़दीक है। ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है वो ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए 2 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ 21 खाली पदों पर वैकेंसी के लिए 3 जनवरी 2022 से आवेदन की प्रक्रिया जारी है। यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकाली गई है। अगली खबर, बिहार में वार्ड सचिवों का चयन हुआ रद्द, नए सिरे से होगा चुनाव। आपको बता दें कि प्रखंड की जलालपुर पंचायत के बिजरा वार्ड 11 में नए सिरे से वार्ड सचिव का चयन किया जा रहा। इस बात की जानकारी प्रखंड पंचायत पदाधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि एक पक्ष के लोगों द्वारा गलत तरीके से वार्ड सचिव का चयन किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत की जांच की गई और जांच में उनकी शिकायत सही पाई गई, जिसके आधार पर चयनित वार्ड सचिव का चयन निरस्त कर दिया गया। अब वहां वार्ड सचिव पद के लिए नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा। खबर, सम्राट अशोक का औरंगजेब से तुलना करने को लेकर JDU के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इतने आहत हैं कि इसको लेकर यात्रा करने वाले हैं। 23 जनवरी को उपेंद्र कुशवाहा वैशाली से यात्रा शुरू करेंगे जो पटना आएगी। इस यात्रा का नाम शौर्य यात्रा रखा गया है। यात्रा जो है सम्राट अशोक के सम्मान का प्रतीक वैशाली स्थित शांति स्तूप से 23 जनवरी को 11 बजे से शुरू होगी और उसी दिन शाम को पटना के कुमराल स्मारक स्थल पर पहुंचकर समाप्त होगी। और VIP सुप्रीमो मुकेश सैनी की विधान परिषद में मियाद इस साल के 21 जुलाई तक खत्म हो रही। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से विधान पार्षद बने मुकेश सैनी अभी भाजपा के रहमो करम पर है। इस लिहाज से VIP के कर्ता धर्ता तो हो सकते हैं लेकिन VIP पार्टी में कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे में भाजपा वेट एंड वॉच में है कि यदि मुकेश सैनी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा का खेल बिगाड़ा तो भाजपा उनका बिहार में खेल बिगाड़ देगी। और बिहार सरकार के एक आदेश से बिहार के स्टूडेंट्स में बड़ा कंफ्यूजन है। सरकार का आदेश है कि बिना वैक्सीन वाले स्टूडेंट एग्जाम में शामिल नहीं होंगे। अब कंफ्यूजन 14 से 15 वर्ष के स्टूडेंट को है जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम देंगे। अब तक उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है और ना ही वैक्सीन है। ऐसे में स्कूल के साथ स्टूडेंट्स भी असमंजस में हैं। कई स्कूल वैक्सीन का प्रमाण पत्र लिए बगैर एडमिट कार्ड भी नहीं दे रहे। कुछ स्कूल तो एडमिट कार्ड दे रहे हैं लेकिन बिना वैक्सीन वाले 14 से 15 वर्ष तक के स्टूडेंट्स एग्जाम दे पाएंगे या नहीं यह स्कूलों को भी पता नहीं है। बोधगया में सेक्स स्कैंडल का खुलासा, 15 गिरफ्तार, ज्ञान की धरती। बोधगया में पुलिस ने स्कैंडल का भंडाफोड़ किया। इससे भगवान बुद्ध की धरती शर्मसार हुई। रंगरेलियां मनाने के चक्कर में पहुंचे 13 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 अन्य की भी गिरफ्तारी हुई। इस मामले में एक पत्रकार का भी नाम सामने आया। गिरफ्तार किए गए 15 लड़कों में से एक धंधे का सरगना और उसका सहयोगी भी शामिल है। दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।